मैं अभी नोयर बोल रहा हूँ। अगर आप डर को महसूस कर सकते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हेडफोन जरूर लगाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक लड़के की है। आओ सुनते हैं उसकी जुबानी। मेरा नाम अमित है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल आम सा इंसान हूँ। एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। थोड़ा बहुत घूमना फिरना पसंद है और भूत प्रेत वगैरह पे मैंने कभी विश्वास नहीं किया। पर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद मैंने कभी भी अकेले सफर नहीं किया। और तो और रात में शीशे में अपने आप को आंख से आंख मिला के देख भी नहीं पाता क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। ये कहानी है उस भयानक एक रात की जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। बात कुछ साल पुरानी है। मैं एक कंपनी के लिए मार्केटिंग का काम करता था। एक बार मुझे बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर जाना पड़ा। वो जगह नक्शे में नहीं मिलती, लेकिन कंपनी के लोकल एजेंट ने लोकेशन भेजी थी। मुझे बड़ा अजीब लगा, पर कर भी क्या सकते हैं। कंपनी का काम है, जाना तो पड़ेगा। पटना से भैरवपुर करीब 4 घंटे की दूरी थी। मैंने किराए की गाड़ी ली और दोपहर में निकल पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही शाम ढली और जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, रास्ता में कुछ अजीब सा होने लगा। कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, पेड़, खेत और एक अजीब सी चुप्पी। शाम के करीब 7 बजे अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ भैया? ड्राइवर बोला, सर पेट्रोल भी है, बैटरी भी सही काम कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। मैं बाहर निकला, देखा चारों ओर घना जंगल, सन्नाटा ही सन्नाटा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। न कोई दुकान, न कोई इंसान, मोबाइल का नेटवर्क भी गायब। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आया, कमर झुकी हुई, हाथ में लाठी, सफेद आंखें। उसने कहा, बेटा उधर मत जा, जहां भी रात हो वहीं रुक जाना, आगे मत जाना, पीछे मुड़ के मत देखना और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठना। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ड्राइवर डर गया था और कांप रहा था। करीब 8 बजे का वक्त था। हमने ऐसे तैसे करके गाड़ी को धक्का लगा कि वहीं गाड़ी साइड में लगा दी। मैंने फिर फोन चेक किया, कोई नेटवर्क नहीं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर बोला, सर मैं झपकी ले लूं? मैंने कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो। मैं अकेला बैठा बैठा बाहर देखने लगा। तभी मुझे लगा कि पेड़ के नीचे कोई बैठा है, सर झुका के, जैसे कोई औरत हो। मैं ध्यान से देखने ही वाला था कि ड्राइवर चीख पड़ा, सर अंदर आ जाइए। कहाँ जा रहे हो? खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। मैं भाग के अंदर आ गया। वो बोला, वो जो बैठा है वो इंसान तो नहीं लग रहा, वो कुछ और है। सर बाबा सही बोल रहे थे, यहाँ कुछ ना कुछ तो है। अब हम कर भी क्या कर सकते थे? ऊपर से मैं थक भी गया था, इसलिए सीट पर लेट गया। लेटते ही नींद आ गई, पर सपना बहुत भयानक आया था। एक ही सपना बार बार दिख रहा था। मैं एक कुएं में गिरा हुआ हूं और ऊपर से कोई मुझे देख रहा है। बिना आंखों वाला चेहरा, बाल घने और लबे, और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके नुकीले दांत बहुत डरावने, जिसे देखकर मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा, पसीने से भीगा हुआ। पसीना पोंछा, पानी पिया और चैन की सांस ली कि चलो सपना ही था। पर मेरे होश तो जब उड़े, जब देखा ड्राइवर गायब है। अब मुझे डर लग रहा था। उसकी सीट खाली थी। मैंने गाड़ी के दरवाजे खोले और चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा था। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो? किसको ढूंढ रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। आवाज पीछे से आई थी, पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मुझे अचानक उन बाबा की बात याद आ गई, पीछे मुड़ के मत देखना। मुझे कुछ और नहीं सूझा। मैं डर के मारे गाड़ी में आके बैठ गया और चाबी घुमाने लगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई बिना ड्राइवर के। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? गाड़ी खुद चलने लगी, जैसे किसी ने मेरे पांव पकड़ लिए हों और गाड़ी अपने आप खींच रही हो। मैं अपनी सुध बुध शायद खो बैठा था। करीब आधे घंटे बाद एक टूटी फूटी सी तख्ती दिखी
भैरवपुर आत्माओं की नगरी। मैं डर के मारे कांप गया। वहां एक अधजले मंदिर के पास कुछ लोग दिखे, जैसे पुतले हों, एक जैसी शक्लें, एक जैसे कपड़े। मैंने गाड़ी रोकी, तभी एक बच्चा पास आया और बोला, आपने पीछे देखा था? मैंने डरते डरते कहा, नहीं। वो बोला, इसलिए बच गए। मेरे पापा ने पीछे देखा था, अब वो यहीं हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा, गाड़ी मोड़ी और वापस भागने लगा। रास्ते में वही बूढ़ा मिला। इस बार उसने कहा, तू नहीं बचेगा बेटा, पीछे कोई तुझे देख रहा है। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने पहली बार शीशे में देखा, वो औरत, वही बिना आंखों के चेहरा, बस घूर रही थी। मैं बेहोश हो गया था शायद। जब आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था, पटना में। डॉक्टर ने बताया, आप एक खेत के पास बेहोश पड़े मिले थे। मैंने उनसे पूछा, मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा था। डॉक्टर ने बताया, आपकी गाड़ी वहां नहीं थी और आपके साथ भी कोई नहीं था, बस आपका फोन है। मैंने फोन देखा तो मेरे फोन में आखिरी फोटो थी, एक अधजला मंदिर और उसके सामने वही बच्चा। तो ये थी मेरी आपबीती। अब भी जब शीशे में देखता हूं तो लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। और आज भी जब कोई पूछता है, कभी पीछे देखा, तो मेरा जवाब होता है, नहीं, और अब कभी देखूंगा भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हम जब भी कोई नई स्टोरी आपके लिए लाएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप अपना नाम और कहाँ रहते हैं वो भी भेज सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपका नाम, एड्रेस के साथ बोला जाएगा। इससे आपके और हमारे बीच की दूरियां कम हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।